पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के आरंभणाधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरणस्थ 7 सूत्रों में से प्रथम सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य पर चर्चा हो रही है। ये इस अधिकरण में पूर्व पक्षी ये शंका कर रहे हैं कि ब्रह्म को मृदादि दृष्टांत के अनुरोध से परिणामी माना जाए। उपनिषदों का तात्पर्य विषयभूत ब्रह्म परिणामी है और पूर्व पक्ष की इस शंका का समाधान करते हुए भाष्यकार भगवान ने ये कहा कि उपनिषदों का तात्पर्य विषयभूत ब्रह्म को परिणामी नहीं कहा जा सकता। परिणामी ब्रह्म उपनिषदों का तात्पर्य विषय नहीं है। क्यों? तो सवा एष महान अज आत्मा इत्यादि श्रुतियों से सभी विकारों से रहित निर्विकार कूटस्थ ब्रह्म अवगत हो रहा है और एक ही वस्तु का कूटस्थत्व और निर्विकार परिणामित्व ये दोनों परस्पर विरोधी होने से असंभव है। तो पूर्व पक्षी ने कहा कि युगपद न होने पर भी संसार अवस्था में परिणामित्व मोक्ष और प्रलय अवस्था में कूटस्थत्व ब्रह्म का माना जाए। और इसको समझाने के लिए दृष्टांत बताया कि जैसे एक व्यक्ति में गति की निवृत्ति रूप स्थिति और गति दोनों भी रहते हैं क्रम से। खड़ा है या बैठा है तो उसमें स्थिति है, गति की निवृत्ति है, और चल रहा है तो गति है। ऐसे संसार दशा में ब्रह्म में परिणामित्व, प्रलय दशा में कूटस्थत्व माना जाए। पूर्व पक्ष की इस शंका का समाधान करते हुए ये कहा भाष्यकार भगवान ने कि ये भी नहीं बन सकता एक व्यक्ति के स्थिति और गति को उदाहरण बना करके ब्रह्म में कूटस्थत्व और परिणामित्व उभय होगा करके नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म का परिणामित्व सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि ब्रह्म कूटस्थ है और निरवय है और वो व्यक्ति तो विकारी है जो दृष्टांत में बताया जा रहा है। मनुष्यादि रूप व्यक्ति वो सावयवी है और विकारी भी है, कूटस्थ नहीं है, अकूटस्थ है। ब्रह्म तो कूटस्थ है, निरवय है, इसलिए नहीं बनेगा। और ये जो कूटस्थ ब्रह्मबोध है, कूटस्थ ब्रह्म का आत्मरूप से ज्ञान, इसका फल जैसे उपनिषदों में बताया गया है। कूटस्थ ब्रह्म का आत्मरूप से ज्ञान तो सफल है। ऐसे आपके
परिणामी ब्रह्मबोध का कोई फल नहीं बताया गया है। इसलिए उपनिषदों में यदि ब्रह्म परिणामी है ऐसा प्रतीत हो रहा है कहीं, तम यथा यथा उपासते तदेव भवति इत्यादि श्रुति से, तो उसका परिणामी ब्रह्म है इस ज्ञान का कोई फल न होने से ब्रह्म के परिणामित्व की चर्चा यदि उपनिषदों के किसी वाक्य से प्रतीत हो भी रही हो तो माना जाएगा कि वह तात्पर्य का विषय नहीं है, अपितु फलवत सन्निधो अफलम तदंगम इस नियम के अनुसार जो सफल निर्विशेष ब्रह्मबोध है उसके प्रकरण में कहा गया ब्रह्म का परिणामित्वादि वह निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान का अंग बनेगा। फलवत सनिधो अफलम तदंगम इस न्याय के आधार पर इस प्रकार पूर्व पक्ष के द्वारा की गई जो ब्रह्म के परिणामित्व की शंका है, इसका समाधान भाष्य में भाष्यकार भगवान ने कर दिया है। अब पूर्व पक्षी कूटस्थ ब्रह्मात्मत्व वादिनः इत्यादि से एक शंका कर रहे हैं। उस शंका का अवतरण है टीका में, इसे देखिए 381 नंबर पृष्ठ पर टीका में कूटस्थ ब्रह्मात्मवादिनः इत्यादि भाष्य वाक्य का अवतरण है। ननु पूर्वम जन्मादि अस्य यतः इति ईश्वर कारण प्रतिज्ञा कृता अधुना तद अनन्यत्वम इति अत्यंत अभेद प्रतिपादने ईशित्री ईशितव्य भेदा भावात तद विरोध स्यात् इति शंकते कूटस्थ इति। ते कहते हैं कि पूर्वम जन्मादि अस्य यतः इति ईश्वर कारण प्रतिज्ञा कृता। जन्मादि अस्य यतः ये जो द्वितीय सूत्र है प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का द्वितीय सूत्र, इससे यह प्रतिज्ञा की कि आकाशादि समस्त जगत का कारण ब्रह्म है, ईश्वर है। और तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य, इस अधिकरण में यह बताया जा रहा है कि आकाशादि जो कार्य है उसका ब्रह्म के साथ अनन्यत्व है, यानी अत्यंत अभेद है। तो तद अनन्यत्वम इस अधिकरण के द्वारा ईश्वर के साथ ईशितव्य जगत का यदि अत्यंत अभेद बताएंगे तो ईशित्री ईशितव्य भेद नहीं रहेगा। तो ईशित्री ईशितव्य भेद न होने से क्या होगा, तद विरोध स्यात्। इसमें तत् का अर्थ है जन्मादि अस्यतः, इस सूत्र से की गई जो प्रतिज्ञा है ईश्वर कारणवाद की, उस प्रतिज्ञा का विरोध होगा। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी करते हैं भाष्य में कूटस्थ इत्यादि से। तो भाष्य में देखिए, कूटस्थ ब्रह्मात्मत्ववादिन एकत्व एकांत्यात् ईशित्री ईशितव्य भावः ईश्वर कारण प्रतिज्ञा विरोध इति चेत। तो कूटस्थ ब्रह्मात्मवादी है सिद्धांति, कूटस्थ ब्रह्म ही आत्मा है, जीव का वास्तविक स्वरूप है, ऐसा कथन करने वाले सिद्धांति, उन्हें कहा जा रहा है पूर्व पक्ष के द्वारा कूटस्थ ब्रह्मात्मवादी, यानी सिद्धांति। और सिद्धांति के मत में तो क्या है, एकत्व एकांत्यात्, जीव और ब्रह्म का और जीव और जगत का, क्या नाम, जगत और परमेश्वर का, कार्य कारण का एकत्व एकांत्य है,
यानी अत्यंत अभेद है। एकत्व एकांत शब्द का अर्थ है अत्यंत अभेद। तो अत्यंत अभेद होने से कार्य कारण का ईशित्री ईशितव्या भावे सती सप्तमी है। ईशित्री ईशितव्य संबंध न बनने से ईशित्री ईशितव्य का अभाव हो गया। क्यों कि आपके यहां तो अत्यंत अभेद है, तो ईशिता और ईशितव्य ये अलग अलग रहे ही नहीं परमार्थ दृष्टया। तो ईशित्री ईशितव्य का अभाव होने से ईश्वर कारण की जो प्रतिज्ञा थी जन्मादि अस्यतः से की गई उसका विरोध होगा। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष की शंका हुई। न इत्यादि से पूर्व पक्ष की शंका का निराकरण भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। इसका अवतरण है टीका में। कल्पित द्वैतम अपेक्ष ईश्वरत्वादिकम परमार्थतो अनन्यत्वम इति अविरोधम आह न इत्यादि न। कहते हैं ईशित्री ईशितव्य भाव भी बनेगा, भेद भी रहेगा, ईशिता अलग ईशितव्य अलग भी रहेगा और अत्यंत अभेद भी सिद्ध होगा। ईशित्री ईशितव्य भाव है कल्पित द्वैत को लेकर के, अद्वैत पारमार्थिक है और द्वैत अविद्यक है, कल्पित है। तो कल्पित द्वैत की अपेक्षा से ईश्वरत्वादिकम यानी ईशित्रित्व तथा ईशितव्यत्वादि शब्द से ईशितव्यत्व को लेना, ये बन जाएगा। वह कल्पित द्वैत की अपेक्षा से होने से कल्पित है यानी व्यावहारिक सत्ता वाला है। और परमार्थ तो अनन्यत्वम, और पारमार्थिक दृष्टिया ये अनन्यत्व यानी अत्यंत अभेद सिद्ध हो जाने के कारण अविरोधम यानी विरोध नहीं है, विरोधाभाव भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। अविरोधम आह न इत्यादि न। तो भाष्य में देखिए कि न अविद्यात्मक नाम रूप बीज व्याकरण अपेक्षत्वात् सर्वज्ञत्वस्य। सर्वज्ञ कहते हैं परमेश्वर को, सर्वम जानातीति सर्वज्ञ। कारण को श्रुति यह सर्वज्ञ सर्ववित यस्य ज्ञानमयम तपः इत्यादि वाक्य से सर्वज्ञ बता रही है, सर्ववित बता रही है जगत के कारण को। इसलिए सर्वज्ञ हुआ ईश्वर, उसमें रहने वाला धर्म हुआ सर्वज्ञत्व यानी ईश्वरत्व। तो सर्वज्ञत्वस्य यानी ईश्वरत्वस्य। ईश्वर कैसा है? तो अविद्यात्मक जो नाम रूप है, और ये नाम रूप ही है बीज। अविद्या उपाधिक परमेश्वर में संस्कार रूप से स्थित जो नाम रूप है उन्हें कहा जाता है अविद्यात्मक नाम रूप बीज। वो अनभिव्यक्त दशा में है, संस्कारात्मन है का अर्थ, और उसका व्याकरण है स्थूल रूप से अभिव्यक्ति। तो अविद्या उपाधिक परमेश्वर में अव्यक्त रूप से यानी अनभिव्यक्त रूप से स्थित जो नाम रूपात्मक बीज है उसका व्याकरण है अभिव्यक्ति, और उस अभिव्यक्ति की अपेक्षा से सर्वज्ञत्व यानी ईश्वरत्व है। वो व्याकरण है अभिव्यक्ति सृष्टि यानी द्वैत, और द्वैत की अपेक्षा से सर्वज्ञत्व है यानी ईश्वरत्व है। और जिसको अभिव्यक्त किया जगत को वह ईशितव्य है। इस प्रकार ये ईशित्री ईशितव्य की सिद्धि हो रही है अविद्या से। क्या मतलब? कल्पित
द्वैत को लेकर के ईशित्री ईशितव्य भाव बन रहा है। यही बात श्रुति भी बता रही है। ये कहते हैं कि तस्माद् वा इत्यादि का अवतरण भी है टीका में। उससे पहले अवतरण लिखने से पहले टीकाकार अविद्यात्मक नाम रूप बीज व्याकरण अपेक्षत्वात् इस पद की व्याख्या कर रहे हैं। इसको देखिए, अविद्यात्मक नाम रूप, इन दोनों में है कर्मधारय समास। कर्मधार अविद्यात्मक और नाम रूप, इसमें कर्मधारय नहीं सप्तमी तत्पुरुष समास है। वो बता रहे हैं कि अविद्यात्मके चिदात्मनि लीने नाम रूपे एव बीजम तस्य व्याकरणम स्थूलात्मना सृष्टि और तद अपेक्षत्वात् ईश्वरत्वादेर न विरोध इत्यर्थ। तो ये कह रहे हैं कि अविद्यात्मक जो चिदात्मा है, अविद्यात्मक चिदात्मा कहते हैं अविद्या उपाधिक चिदात्मा को, कारण ब्रह्म को, अव्याकृत उपाधिक ब्रह्म, वो है अविद्यात्मक चिदात्मा, कारण ब्रह्म। और उस अविद्यात्मक चिदात्मा में लीने, ये प्रथमा का द्विवचन है, नाम रूपे का विशेषण है। लीन जो नाम रूप है, यानी कारण ब्रह्म में लीन जो नाम रूप, पूर्वकल्प का जो अभिव्यक्त नाम रूप था, वह पूर्वकल्प का जब प्रलय हुआ तो कहां गया? तो कारण ब्रह्म में लीन हुआ, यानी संस्कारात्मना स्थित हुआ। कारण ब्रह्म में संस्कार रूप से स्थित है। कौन? पूर्वकल्पीय नाम रूप। और वही क्या है? बीज है। इसलिए कहते हैं नाम रूपे एव बीजम, और तस्य, ये मूल में बीजम तक का विग्रह हुआ कि कारण ब्रह्म में लीन नाम रूप ही है बीज, और उस बीज का व्याकरण यानी अभिव्यक्ति। तो व्याकरण शब्द का अर्थ कर दिया स्थूलात्मना सृष्टि। कारण ब्रह्म में लीन जो नाम रूपात्मक बीज है, उसकी स्थूल कार्य के रूप में सृष्टि, ये है व्याकरण पदार्थ। और तद अपेक्षया यानी उस व्याकरण की अपेक्षा से, अर्थात सृष्टि की अपेक्षा से, अर्थात कल्पित द्वैत की अपेक्षा से, ईश्वरत्वादेर, ईश्वरत्व और आदि शब्द से ईशितव्यत्व, ईश्वरत्वादेर यानी ईश्वरत्वादि की सिद्धि होने से, कहते न विरोध, ईश्वरत्वादि का कोई विरोध नहीं है। ईश्वरत्व ईशितव्यत्वादि अविद्याकल्पित होने के कारण, अविद्याकल्पित द्वैत की अपेक्षा से ईशित्री ईशितव्य भाव सिद्ध होने से कोई विरोध नहीं आएगा। परमार्थतः अभेद है और कल्पित द्वैत है, उसकी अपेक्षा से कल्पित ईशित्री ईशितव्य भाव है। यह बात बता दी। इसलिए पूर्वापर विरोध नहीं है। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, इस अधिकरण का जन्मादि अस्यतः इस पूर्वाधिकरण के साथ कोई विरोध नहीं है। ये न विरोध का अर्थ है। पूर्व पक्षी ने जो पूर्वापर के विरोध की शंका की थी ना, उस पूर्वापर के विरोध की शंका का निषेध कर रहे हैं कि न विरोध करके। ये सूत्र रूप से समाधान हुआ। न अविद्यात्मक नाम रूप बीज व्याकरण अपेक्षत्वात् सर्वज्ञत्वस्य, ये सूत्र वाक्य है भाष्य का। और भाष्यकार भगवान अपने इस सूत्र वाक्य की स्वयं व्याख्या कर रहे हैं। भाष्य का लक्ष्य नहीं है ना, स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदु। तो टीका में टीकाकार कहते हैं कि संग्रहितार्थम भी वृणोति। समाधान भाष्य में न अविद्यात्मक नाम रूप बीज व्याकरण अपेक्षत्वात् सर्वज्ञत्वस्य, इस सूत्र वाक्य में
जो सूत्र रूप से संग्रहित अर्थ है, संक्षेप में बताया गया अर्थ है, उसको विवृणोति यानी विस्तार करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं तस्माद इत्यादि से। तो भाष्य में देखिए, तस्मात् ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि वाक्येभ्यो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूपात सर्वज्ञात सर्वशक्तेः ईश्वरात् जगज्जनी स्थिति प्रलया न अचेतनात् प्रधानात् अन्यस्मात् वा इति येषो अर्थः प्रतिज्ञातः जन्मादि अस्य यतः इति। तो कहते जन्मादि जन्माद्यस्य अतः यतः, ये जो वाक्य है प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का द्वितीय सूत्र, इसमें ये प्रतिज्ञा हुई कि जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसी से आकाश आदि जगत की उत्पत्ति, आकाश आदि जगत की स्थिति और प्रलय है, न कि अचेतन प्रधान या परमाणु या शून्य, जो अन्यवादी को ब्रह्म से अतिरिक्त जगत का कारण प्रधानादि को बताने वाले जो सांख्यादि हैं, उनके द्वारा बताया गया प्रधानादि जगत का उत्पादक नहीं है, जगत का पालक नहीं है, जगत का संहारक नहीं है। जगत के उत्पत्ति स्थिति लय का कारण सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान चेतन ब्रह्म है, न कि अचेतन प्रधानादि। इसे तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत इत्यादि वेद वचन बता रहे हैं। तो तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मन आकाश संभूत इत्यादि वेद वचनों के आधार पर जन्मादेश्यतः इस सूत्र ने यह बताया कि सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म जगत का कारण है, अचेतन प्रधानादि जगत के कारण नहीं है। यह प्रतिज्ञा वेद व्यास जी ने जन्मादेश्यतः इस सूत्र में की है। ये यहां पर बताया टीका भाष्यम भास्कर भगवान ने। और सा प्रतिज्ञा, भाष्य में आगे कहते भास्कर भगवान कि सा प्रतिज्ञा तद अवस्थस्य एव न तद विरुद्धो अर्थ पुनर्इह उच्यते। तो सा प्रतिज्ञा तद अवस्था एव, ऐसा जोड़ना कि जो सा प्रतिज्ञा ने जन्मादेश्यतः इस सूत्र के द्वारा की गई जो प्रतिज्ञा है, तद अवस्था एव यानी उसकी हानि नहीं हुई, उसका निराकरण नहीं हुआ उस प्रतिज्ञा का, वह तो विद्यमान ही है प्रतिज्ञा। तद अवस्था एव, क्यों? इसलिए क्या हुआ, कहते न तद विरुद्धो अर्थ पुनर्इह उच्यते। उस प्रतिज्ञा से विरोधी अर्थ को यहां पर नहीं बताया जा रहा है। प्रतिज्ञा क्या है कि जगत के उत्पत्ति स्थिति लय का कारण नित्य मुक्त सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, अचेतन प्रधानादि जगत के जन्मादि के कारण नहीं है, ये प्रतिज्ञा है। इस प्रतिज्ञा से विरोधी अर्थ को यदि तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य इस सूत्र के द्वारा कहा जाए, इस अधिकरण के द्वारा कहा जाए, तब तो माना जाएगा पूर्व सूत्र के साथ इस सूत्र का विरोध है करके। लेकिन वो ईश्वर कारणवाद की प्रतिज्ञा से विरोधी अर्थ का, यानी अनीश्वर को, प्रधानादि को जगत का कारण यहां नहीं बताया जा रहा है, इसलिए पूर्वापर कोई विरोध नहीं है, ये कहा।
कि सा प्रतिज्ञा तद अवस्था एव न तद विरुद्धो अर्थ पुनर्इह उच्यते। इह शब्द से लीजिए तद अनन्यत्व अधिकरण को। तद अनन्यत्व आरम्भ शब्दादिभ्य इत्यादि सूत्र से जन्मादेशयतः इस सूत्र के द्वारा उक्त अर्थ से विरुद्ध अर्थ का कथन नहीं हो रहा है। अब कथम नोच्यते इत्यादि से पूर्व पक्ष की शंका है। इसको देखिए भाष्य में ही, कथम नोच्यते अत्यंतम आत्मनः एकत्वम अद्वितीयत्वंच ब्रुवता। कथम नोच्यते यानी कथम प्रतिज्ञा विरुद्धम अर्थ नोच्यते। पूर्व वाक्य से ले आना तद विरुद्ध अर्थ को। कथम तद विरुद्ध अर्थ नोच्यते, पूर्व पक्षी कह रहा है, क्योंकि सिद्धांतियों ने कहा ना कि हमने जन्मादेशयतः सूत्र में जो प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा से विरोधी अर्थ का कथन तद अनन्यत्व के द्वारा नहीं हो रहा है, इसलिए कोई विरोध नहीं है पूर्वा पर। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि अत्यंतम आत्मनः एकत्वम अद्वितीयत्वंच ब्रुवता कथम तद विरुद्ध अर्थ नोच्यते, ऐसे जोड़ अन्वय करना। ब्रुवता भवता यानी आपके द्वारा, सिद्धांति के द्वारा। तो अत्यंतम आत्मनः एकत्वम अद्वितीयत्वंच ब्रुवता भवता, पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि आत्मा में अत्यंत एकत्व और आत्मा के अद्वितीयत्व को बताने वाले जो आप लोग हो सिद्धांती, उन आप लोगों के द्वारा जन्मादेशयतः सूत्र में की गई प्रतिज्ञा से विरुद्ध अर्थ कैसे नहीं कहा जा रहा है। तो कथम शब्द आक्षेपार्थ में का अभिप्राय पूर्व पक्षी का है कि जरूर आप उस प्रतिज्ञा से विरोधी अर्थ का कथन कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो प्रतिज्ञा है ईश्वर कारण है और जगत कार्य है, और यहां पर यह कहा जा रहा है कि आत्मा तो एक ही है, अद्वितीय है। तो अद्वितीय होगा तो उसमें कार्य कारण भाव कैसे होगा, ईशी त्रिशितव्य भाव कैसे होगा, तो विरोध तो हो ही रहा है। इस प्रकार ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। कथम नोच्यते अत्यंतम आत्मनः एकत्वम अद्वितीयत्वंच ब्रुवता के द्वारा पूर्व पक्षी ने शंका की। सिद्धांती पूर्व पक्षी को कह रहे हैं श्रृणु, सुनो, यथा नोच्यते यानी हम बता रहे हैं कि जन्मादेशयतः सूत्र में की गई प्रतिज्ञा से विरोधी अर्थ का कथन तद अनन्यत्व सूत्र में नहीं हो रहा है। ये जिस प्रकार से सिद्ध हो वैसा हमारे द्वारा कहा जा रहा है, उसे आप सुनिए। ये अर्थ निकला श्रृणु यथा नोच्यते इत्यादि से, यानी यथा न, इसका अर्थ है कि यानी पूर्व प्रतिज्ञा के साथ इस सूत्र का कोई विरोध है नहीं, ये जिस प्रकार से सिद्ध हो उस प्रकार को हमारे द्वारा कहा जा रहा है, उसे तुम सुनो। इतना अर्थ निकलेगा श्रृणु यथा नोच्यते से, नोच्यते इसका। भाष्य में दूसरा वाक्य है कि सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य आत्मभूते इव अविद्याकल्पिते नाम रूपे तत्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीये संसार प्रपंच बीजभूते सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य माया शक्ति प्रकृति इति च श्रुति स्मृत्योः अभिलप्यते। तो ये कह रहे हैं वो जो सूत्र में था ना, यानी इतना श्रृणु यथा नोच्यते, यहां तक तो जो भाष्य में सूत्र वाक्य था उसकी प्रतिज्ञा का मात्र व्याख्यान हुआ। सूत्र वाक्य कौन सा है भाष्य में कि न अविद्यात्मक नाम रूप बीज व्याकरण अपेक्षत्वात् सर्वज्ञत्वस्य,
ये है ना सूत्र वाक्य, ध्यान में आया कि नहीं? इस सूत्र वाक्य का जो ये है प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा क्या है इस सूत्र वाक्य में? न, यानी न विरोध। प्रतिज्ञा के साथ इस अधिकरण का कोई विरोध नहीं है। ये जो न शब्द था ना, उस न का व्याख्यान हुआ यहां तक के द्वारा कि श्रृणु यथा नोच्यते, इतना। और अब बचा है ये जो सूत्र वाक्य, यानी हेतु, सूत्र वाक्य में जो हेतु अंश है, हेतु अंश है अविद्यात्मक नाम रूप बीज व्याकरण अपेक्षत्वात् सर्वज्ञत्वस्य। इस हेतु वाक्य की व्याख्या भाष्कर भगवान ने शुरू कर दी यहां से, सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य, यहां से सूत्रस्थ हेतु वाक्य की व्याख्या है। और ये कह रहे हैं कि सर्वज्ञ जो ईश्वर है उसके आत्मभूत हैं कौन? सीधे आत्मभूत तो नहीं है, किंतु आत्मभूत इव, आत्मभूते ये द्विवचन है, नाम रूपे का विशेषण है। ईश्वरस्य आत्मभूते इव, तो यहां पर संधि होना उचित है क्या? आत्मभूते इव संधि हुई है ना, लेकिन संधि तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये तद्दु, ये क्या है वो? ये तद्दुदंतम द्विवचनम प्रगृह्यम, एकारांत, ईकारांत और उकारांत द्विवचन की प्रगृह्य संज्ञा होती है, और प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यन से प्रकृति भाव होता है ना। तो यहां पर ईव शब्द वाला अच है ना पर में, तो आत्मभूते ये द्विवचन है नाम रूपे का विशेषण होने से, तो प्रगृह्य संज्ञा होने से प्रकृति भाव तो नहीं होना चाहिए, यानी प्रकृति भाव होना चाहिए, संधि नहीं होना चाहिए। लेकिन संधि यहां पर की है, ईश्वर से आत्मभूते इव ऐसा है ना, और पीछे जो था उसमें तो संधि नहीं हुई ना, पीछे वाले पृष्ठ में भी ऐसा था। कहां पर? टीका में, टीका में जो था अविद्यात्मके चिदात्मनि लीने नाम रूपे एव बीजम, तो यहां नाम रूपे में और उससे आगे एवकार है ना, तो वहां तो प्रकृति भाव हुआ, तो ऐसे यहां पर भी प्रकृति भाव होना चाहिए ना भाष्य में। आत्मभूते इव अविद्या कल्पिते नाम रूपे, हाँ वो प्रूफ देख, विकल्प नहीं, नित्य है, प्लुत प्रगृह्या अचिनित्यम, इससे नित्य प्रकृति भाव होता है। प्लुत संज्ञक और प्रगृह्य संज्ञक को अच परे रथ नित्य प्रकृति भाव होता है, इसलिए छूट गया समझना है ना। तो सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य आत्मभूते इव अविद्या कल्पिते नाम रूपे तत्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीये संसार प्रपंच बीजभूते। तो नाम रूपे का ये विशेषण हुआ कि नाम रूप कैसे हैं? तो ईश्वरस्य आत्मभूते इव, वहां अविद्यात्मक लिखा था ना, अविद्यात्मक नाम रूप बीज, और अविद्यात्मक कौन है? तो अविद्या उपाधिक परमेश्वर। इसलिए वो सर्वज्ञ ईश्वर के आत्मभूत से, इव का से अर्थ करना, सीधे आत्मभूत नहीं। आत्मा कहते हैं स्वरूप को, स्वरूप भूत नहीं है, नाम रूप तो जड़ है ना, और ईश्वर चेतन है, तो चेतन ईश्वर का स्वरूप भूत नहीं हो सकते नाम, जड़ नाम रूप। इसलिए ईव शब्द जोड़ दिया भाष्यम भाष्कर भगवान ने कि सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य आत्मभूते इव
यानी स्वरूप भूते इव, प्रलय काल में परमेश्वर में लीन हुए जो ये नाम रूप है वह परमेश्वर से भिन्न प्रतीत नहीं होते। इसलिए कह रहे हैं कि आत्मभूते इव, परमेश्वर का स्वरूप भूत से कौन, अविद्या कल्पिते नाम रूप है, अविद्या से कल्पित जो नाम रूप है और वो अनिर्वचनीय है। क्यों? तो कहते तत्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय, तत्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय का अर्थ कर रहे हैं टीकाकार कि नाम रूपयोर ईश्वरत्वम वक्तुम अशक्यम। क्यों? जड़त्वात्। कहते तत्व अन्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय, इसमें तत्व शब्द से तो ईश्वर को लीजिए, तो नाम रूप को ईश्वर नहीं कहा जा सकता, तत्व नहीं कहा जा सकता तत्व रूप से। क्यों? तो ये कह रहे हैं कि नाम रूपयो ईश्वरत्वम वक्तुम अशक्यम, यानी तत्वम वक्तुम अशक्यम, जड़त्वात्, जड़ होने से। और नापि ईश्वरात् अन्यत्वम कल्पितस्य पृथक सत्ता स्फूर्त्यो अभावात्, और ईश्वर से इनको अन्य यानी सर्वथा भिन्न भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? कहते इसलिए अन्यत्व, तत्व अन्यत्व, इसमें अन्यत्व का अर्थ करे कि ईश्वर से भिन्न, क्योंकि कल्पित का अलग सत्व और अलग स्फुरन नहीं होता। कल्पित की पृथक सत्ता तथा स्फूर्ति न होने से ईश्वर से भिन्न भी नहीं है और ईश्वर से अभिन्न भी नहीं है, ईश्वर रूप भी नहीं है जड़ होने से। इसलिए उन्हें कहा जाता है तत्वान्यत्वाभ्याम अनिर्वचनीय नाम रूपे। और वे कैसे हैं? बीज शब्द का अर्थ कर रहे हैं, जो सूत्र में बीज था ना, तो संसार प्रपंच बीज भूते, संसार रूपी जो विस्तार है, प्रपंच शब्द का अर्थ होता है विस्तार, तो संसारात्मक विस्तार का बीज है, कारणभूत है। कौन? वो नाम रूप। और इन्हीं नाम रूपों को माया कहा जाता है। ईश्वर की माया शक्ति क्या है? तो ईश्वर में अविद्या से कल्पित जो संसार के बीजभूत नाम रूप है, यही ईश्वर की माया शक्ति है। तो ये कह रहे हैं कि सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य माया शक्ति ही प्रकृति इति च श्रुति स्मृत्योः अभिलप्यते। इन्हीं जगत के बीजभूत ईश्वर में कल्पित नाम रूपों को श्रुतियों ने तथा स्मृतियों ने ईश्वर की प्रकृति या माया शब्द से कहा है। ये जो नाम रूप है यही तो प्रकृति है, यही माया है, माया शक्ति है ईश्वर की, ऐसा श्रुति तथा स्मृतियों में कहा जाता है। और ताभ्याम अन्य इत्यादि का अवतरण है टीका में। अच्छा, माया शक्ति इत्यादि का भी अवतरण था, उसको देखिए। ये संस्कारात्मक नाम रूपयो अविद्या ऐक्य विवक्षया ब्रूते माया इति, माने ईश्वरस्य माया शक्ति, इन्हीं नाम रूपों को कहा जा रहा है ईश्वर की माया शक्ति। ईश्वर की माया शक्ति इनको क्यों कहा जा रहा है, किस विवक्षा से कहा जा रहा है? तो कहते हैं संस्कारात्मक जो नाम रूप है प्रलय काल में ईश्वर में विद्यमान, सर्वज्ञ परमेश्वर में विद्यमान जो संस्कारात्मक नाम रूप है, इनका ईश्वर की उपाधिभूत अविद्या के साथ ऐक्य की विवक्षा से ये कहा जा रहा है उनको माया शक्ति, ईश्वर की माया शक्ति है करके। और प्रकृति, ईश्वर की प्रकृति, इन नामों से उसे अविद्या के साथ ऐक्य की विवक्षा से कहा जा रहा है नाम रूप को। अब ताभ्याम अन्य सर्वज्ञ ईश्वर, इसका अवतरण है टीका में।
नाम रूपे चेत ईश्वरस्य आत्मभूते तरहि ईश्वरो जड़ इति इत्यत आह ताभ्याम अन्य इति। तो ये कह रहे हैं यदि नाम रूप ईश्वर के आत्मभूत है, क्योंकि वहां कहा ना कि ईश्वरस्य आत्मभूते इव, तो ईश्वर का स्वरूपभूत यदि नाम रूप है तब तो ईश्वर जड़ हो जाएगा, क्योंकि नाम रूप जड़ है। और जड़ नाम रूपात्मक यदि ईश्वर होगा तब तो ईश्वर में जड़त्व की आपत्ति आएगी। इस शंका का समाधान करने के लिए ये कहा गया भाष्य में कि ताभ्याम अन्य सर्वज्ञ ईश्वर। ताभ्याम इस सर्वनाम से नाम रूपों को लेना, जो जगत के बीजभूत नाम रूप है उनसे अन्य सर्वज्ञ ईश्वर है, चेतन ईश्वर है। ईश्वर का सर्वज्ञ विशेषण इसलिए दिया कि जड़त्व का विरोधी चेतनत्व ईश्वर में दिखाने के लिए। नाम रूप तो जड़ है, ताभ्याम यानी जड़ाभ्याम नाम रूपाभ्याम, जड़ नाम रूप से सर्वज्ञ यानी चेतन ईश्वर अन्य है चेतन होने से। अब जड़ नाम रूपों से सर्वज्ञ ईश्वर अन्य है, भिन्न है, इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है। कार्य तथा कारण इन दोनों के अन्यत्व में ये हेतु है। अन्यत्वे व्याकरणेच श्रुतिम आह आकाश इत्यादि ना। अन्यत्वे यानी नाम रूप से, जो संसार का बीजभूत नाम रूप है, इस नाम रूप से परमेश्वर के अन्यत्व में और नाम रूप के व्याकरण में श्रुति रूप प्रमाण भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। आकाशो वये नाम रूपयोर निर्वहिता ते यद अंतरा तद ब्रह्म इति श्रुते। ये छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में श्रुति आएगी। आकाशो वये नाम रूपयोर निर्वहिता, इसमें आकाश शब्द का अर्थ है परमेश्वर। आकाश यानी परमेश्वर। आसमंतात कासते इति आकाशः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार आकाश शब्द का अर्थ है सर्वत्र प्रकाशमान, वो है परमेश्वर। और परमेश्वर ने ही क्या किया? नाम रूप का निर्वहन किया है। नाम रूप का निर्वहिता परमेश्वर है। निर्वहन का अर्थ है नाम रूप की उत्पत्ति और स्थिति। तो नाम रूप को अभिव्यक्त करके उसकी स्थिति करने वाला निर्वोढ़ा कौन है? तो आकाश यानी परमेश्वर है। नाम रूप है कार्य जगत, और जगत का निर्वहिता यानी उत्पत्ति तथा पालन करने वाला कौन है? तो आकाश है, परमेश्वर है। तो यहां पर उत्पाद्य के रूप में नाम रूप को बताया जा रहा है और उत्पादक के रूप में परमेश्वर को बताया जा रहा है। इसलिए भेद बता रही है श्रुति। नाम रूप से आकाश शब्दित उत्पाद्य नाम रूप से आकाश, निर्वाह्य नाम रूप से निर्वाहक जो आकाश शब्दित परमेश्वर है अन्य है, यह अर्थ निकलता है। और व्याकरण कर्ता परमेश्वर है और नाम रूप व्याकरण के कर्म है, व्याक्रियमाण है, इसलिए भी भिन्न है। और ते यद अंतरा, ते यानी नाम रूपे, यद अंतरा यानी यस्मात् अंतरा यानी भिन्न, जिससे भिन्न है। तो आकाश वे नाम रूपे और निर्वहिता से व्याकरण बताया गया, नाम रूपों का व्याकरण परमेश्वर ने किया। और ते यद अंतरा ये वचन बता रहा है कि परमेश्वर से व्याक्रियमाण जो नाम रूप है वह भिन्न है। आगे है नाम रूपे व्याकरवाणी सर्वाणि रूपानि विचित्य धीरो
नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते एकम बीजम बहुधा यह करोति इत्यादि श्रुतिभ्यश्च। ते कह रहे हैं कि नाम रूपे व्याकरवाणी सर्वाणि रूपानि विचित्य धीरो नामानि कृत्वा अभिवदन यदास्ते, ये सब श्रुतियां हैं। ये बता रही है परमेश्वर ने संकल्प किया बहुभवन का 6वें अध्याय में, और फिर अपने उस बहुभवन के संकल्प को पूरा करने के लिए ये कहा कि एता तीसरो देवता अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी। इन तीनों देवताओं में यानी सूक्ष्म भूतों में नाम रूप से मैं जीव रूप से प्रविष्ट होकर के नाम रूप को अभिव्यक्त करूं, नाम रूप का व्याकरण करूं, यह श्रुति व्याकरण में प्रमाण है। और सर्वाणि रूपानि विचित्य धीरो, यानी सभी रूपों को, और सर्वाणि नामानि विचित्य, विचित्य का अर्थ है संपाद्य यानी उत्पाद्य। सभी रूपों को पहले बनाया यानी अर्थों को बनाया, फिर नामानि कृत्वा और उन अर्थों का वाचक नाम रखा, और फिर अभिवदन यदास्ते। ये श्रुति भी ये बता रही है कि नाम रूप का व्याकरण परमेश्वर ने किया करके। एकम बीजम बहुधा यह करोति, यह श्रुति है। एकम बीजम है वही भूत सूक्ष्म, और उस भूत सूक्ष्म को जो अनेक प्रकार से करता है, तो ये श्रुति भी ये अनभिव्यक्त नाम रूपात्मक जो बीज शब्दित भूत सूक्ष्म है उसे ही कह रही है कि परमेश्वर अभिव्यक्त करता है करके। इत्यादि श्रुतिभ्यश्च, ये सब श्रुतियां हैं परमेश्वर में नाम रूप से अन्यत्व दिखाने वाली, चेतन होने से, और नाम रूप का व्याकर्तृत्व परमेश्वर में बता रही है। आगे है आपका भाष्य में ही एक वाक्य है, एवं अविद्याकृत नाम रूप उपाधि अनुरोधी ईश्वरो भवति योम इव घट कर्कादि उपाधि अनुरोधी। एवं यानी उक्त प्रकार से अविद्याकृत जो नाम रूपात्मक उपाधि है उसका अनुरोधी ईश्वर है, यानी उपाधि अनुसारी है ईश्वर। यानी ईश्वर भाव जो है औपाधिक है, वो ईश्वरत्व यानी नियामकत्व, और नियम्य उपाधि है। तो इस प्रकार जो है ईशित्री ईशितव्य भाव उत्पन्न होता है कल्पित भेद को लेकर के। इसको समझाने के लिए उदाहरण है योम इव घट कर्कादि उपाधि अनुरोधी। तो जैसे महाकाश स्वतः एक है और उपाधिभूत घट करक मठ आदि का अनुरोध करके यानी अनुसरण करके घटाकाश करकाकाश मठाकाश आदि भिन्न भिन्न रूप से न होता हुआ भी भिन्न सा प्रतीत होता है उपाधि का अनुसरण करने से। ऐसे एक ही परमेश्वर कल्पित नाम रूपात्मक उपाधि का अनुसरण करने से ईश्वर नियामक बन गया और नियम्य उपाधि हुई। अब सच स्वात्मभूतान एव घटाकाश स्थानीयान इत्यादि जो भाष्य वाक्य है इसका उत्तरण लिख रहा है टीकाकार। अविद्यादि उपाधिना कल्पित भेदेन बिंबस्थानस्य ईश्वरत्वम प्रतिबिंब भूतानाम जीवानाम नियम्यत्वम इत्याह सच स्वात्मभूतान।
तो ये कह रहे हैं कि अविद्यादि उपाधि से कल्पित जो भेद तो अविद्या और आदि शब्द से आविद्यक कार्यकरण संघात, अविद्या तथा आविद्यक कार्यकरण संघात रूप उपाधि से कल्पित जो भेद है, और उस भेद को लेकर के जो अंतःकरण में जिसका बिंब पड़ा है, सभी अंतःकरण में प्रतिबिंब जिसका पड़ा है वो है बिंब स्थानीय। तो बिंब स्थानस्य ईश्वरत्वम, जो बिंब स्थानीय है वो है ईश्वर, और अलग अलग अंतःकरणों में पड़ा हुआ प्रतिबिंब वो है जीव। इसलिए प्रतिबिंब भूतानाम जीवानाम। नियम्यत्वम, जो बिंब है वह ईश्वर है, उसमें नियामकत्व है, ईश्वरत्व यानी नियामकत्व, और प्रतिबिंब है नियम्य जीव। तो प्रतिबिंब भूत जीव है नियम्य, ईश्वर है नियामक बिंब। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि सच स्वात्म भूतान एव घट आकाश स्थानियान अविद्या प्रत्युपस्थापित नाम रूप कृत कार्यकरण संघात अनुरोधिनो, यहां तक है जीवाख्यान विज्ञानात्मन प्रति ईष्टे। व्यवहार विषय, व्यवहार विषय का अर्थ है व्यवहार अवस्था में। व्यवहार अवस्था है व्यावहारिक अवस्था, भेद अवस्था, अविद्यावस्था। और उस अविद्यावस्था में क्या करता है? स यानी ये परमेश्वर, बिंब स्थानीय जो परमेश्वर, वह स्वात्म भूतान एव जीवाख्यान विज्ञानात्मन, विज्ञानात्मा के विशेषण, ये विज्ञानात्मन द्वितीयांत है, द्वितीया का बहुवचन, सस प्रत्यय का रूप है विज्ञानात्मन। और विज्ञानात्मा कैसे है? विज्ञानात्मा है ये प्रतिबिंब रूप जीव, इसलिए जीवाख्यान विज्ञानात्मन। और इनके विशेषण है कि स्वात्म भूतान एव, बिंब का स्वरूप ही प्रतिबिंब होता है, तो इसलिए स्वात्म भूत है, यानी प्रतिबिंब बिंब से अलग नहीं है। तो अपने ही प्रतिबिंब, अपने ही स्वरूप भूत जो जीव है विज्ञानात्मा, उनके प्रति इष्ट यानी नियामक होता है। विज्ञानात्मन प्रति इष्ट का अर्थ है विज्ञानात्मा का नियमन करता है, शासन करता है। बिंब रूप ईश्वर है, ईश्वर नियामक, और ईशितव्य है जीव, वो है प्रतिबिंब स्थानीय। वे बिंब के स्वात्मभूत ही हैं, यानी बिंब से अलग नहीं है। बिंब से अनतिरिक्त जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब स्थानीय जीव, उनका नियमन करता है ईश्वर। और दो विशेषण है, एक विशेषण है घटाकाश स्थानीयान, जैसे महाकाश वो है परमेश्वर, और घटाकाश स्थानीय है जीव, इसलिए कहते घटाकाश स्थानीयान। तो घटाकाश के तरह यानी अनेक घट है, तो जितने घट उतने घटाकाश, और महाकाश तो एक है, और एक घटाकाश अल्प है। तो घटाकाश स्थानीयान जीवान, इष्ट यानी नियमन करता है कौन? स यानी बिंब स्थानीय परमेश्वर। और एक विशेषण है जीवों का अविद्यादि प्रत्युपस्थापित नाम रूप कृत कार्यकरण संगात अनुरोधिन। ये पूरा एक पद है, अविद्या प्रत्युपस्थापित से लेकर के अनुरोधिन तक।
द्वितीय का बहुवचन है, एक विशेषण है। अविद्या से प्रत्युपस्थापित यानी कल्पित जो नाम रूप है और उस नाम रूप का नाम रूप कृत जो कार्यकरण संघात यानी नाम रूप का कार्य, अविद्या कल्पित तो हुआ नाम रूप, और उस नाम रूप अविद्या कल्पित नाम रूप है एक प्रकार से पंचभूत, और उसका कार्य है ये कार्यकरण संघात यानी कार्य है स्थूल शरीर, करण है सूक्ष्म शरीर, और इनका संघात यानी समुदाय, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का जो समुदाय कार्यकरण संघात, और इसका अनुरोधी कौन है? जीव, प्रतिबिंब स्थानीय जीव, इसका अनुसरण करने वाला है। अनुसरण करने वाले जीवों का नियामक है परमेश्वर। कब? व्यवहार विषय ने व्यावहारिक अवस्था में, व्यवहार अवस्था में। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं।